तो WWE के बिग 2 PPVs में से एक समर स्लैम होने वाला है, जो कि WWE में सबसे बड़ा PPV इवेंट होता है रेसलमेनिया के बाद, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने भाई सबसे ज्यादा मेन इवेंट किया है भाई। 7 या 8 कुछ मैचेस उन्होंने किए हैं, मेन इवेंट किए हैं समर स्लैम को, जैसे कि रोमन रेंस ने सबसे ज्यादा मेन इवेंट किए हैं रेसलमेनिया में, वैसे ही ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम में सबसे ज्यादा मेन इवेंट्स किए हैं। और उसके अलावा ये सैमी ज़ेन का पहला समर स्लैम होने वाला है जहां पर वो कंप्लीट कर रहे हैं पूरे एक मैच कार्ड में, वो शोकेस हुए हैं, उनका फोटो लगा हुआ है भाई। और उसके अलावा ये क्लीवलैंड से होने वाला है, यानी कि लोगन पॉल के होम टाउन से, यानी कि लोगन पॉल अपने ये लोगों के सामने हारने वाला है। अगर वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है फिर भाई वो मेरे लिए काफी शॉकिंग होने वाला है। वेल ये सब साइड रखते हैं, हम अपनी मेन चीज पर चलते हैं। समर स्लैम के डेट एंड टाइम के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसके अलावा जो जितने भी पॉसिबल रिटर्न्स हो सकते हैं उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दिए, तुम वो दोनों वीडियो देख सकते हो जाकर। इस वीडियो में हम जो है ऐसे 3 मैचेस की एंडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी एंडिंग एक्चुअल में शॉकिंग हो सकती है इस पूरे समर स्लैम के मैच कार्ड में, जिसमें इंक्लूड होता है भाई कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा का मैच, डेमियन प्रीस्ट और गुंथर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, और रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और डोमिनिक किसके पास रहेगा उसके लिए शायद ये मैच। तो सबसे पहले जो है इसी मैच से शुरुआत करते हैं, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो नाम है सिर्फ, जो है एक्चुअल में डॉम के लिए है भाई। तो इस मैच की एंडिंग भी भाई डॉम के ऊपर ही रहने वाली है कि डॉम किसका साथ देगा। लेकिन एक्चुअल शॉकिंग एंडिंग अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो जहां तक मेरे दिमाग में आ रही है तो वो वही होने वाली है जो पिछले कुछ लिव मॉर्गन के जितने भी मैचेस हुए हैं तो उनकी जो एंडिंग रही है, सिंपली यहाँ पर भी वही एंडिंग हमें देखने को मिलने वाली है। जब लिव मॉर्गन ने बेकी लिंच के अगेंस्ट डिफेंड की थी अपनी टाइटल और उसके बाद जेलिना वेगा के अगेंस्ट की थी, तो वहां पर डॉम आया था, वो ओपोनेंट की मदद करने आया लेकिन गलती से लिव मॉर्गन की मदद कर बैठा। तो वैसा ही सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। जब रिया रिप्ली की मदद करने के लिए डॉम आएगा, वो चेयर देगा, लेकिन एक्चुअल में वो चेयर रिया रिप्ली यूज करने जाएंगी लेकिन वो यूज नहीं कर पाएंगी। उसका सारा जो प्रॉफिट है, जितना भी रिवॉर्ड है भाई, वो सारा लिव मॉर्गन ही ले जाएगी। और लोगों को ऐसा लगेगा, सबको ऐसा लगेगा, रिया रिप्ली को भी ऐसा लगेगा कि भाई लिव मॉर्गन की मदद की है यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने, जिस वजह से लिव मॉर्गन यहाँ पर रिटेन कर लेंगी अपनी टाइटल को, क्योंकि भाई हारने तो वाली नहीं है लिव मॉर्गन। यहाँ पर डोमिनिक कुछ करेगा तिकड़मबाजी और डोमिनिक के ऊपर पूरा शक आ जाएगा कि भाई ये जो बंदा है वो लिव मॉर्गन के साथ है और रिया रिप्ली को धोखा दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, डोमिनिक जो है लिव के साथ बिल्कुल नहीं है भाई। लिव के साथ जो बंदा है वो कोई और है जिसका नाम है फिन बैलर। तो भाई जितना भी ये जो कांड जितना भी चल रहा है जजमेंट डे में, वो सब कुछ जो है फिन बैलर का किया धरा है भाई। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जितने जो भी कुछ भाई फिलहाल के टाइम पे जजमेंट डे में हो रहा है, जितनी भी चीजें, जितनी भी भसड़बाजी हो रही है, कोई किसी पे शक कर रहा है, तो वो सब कुछ भाई सिर्फ और सिर्फ फिन बैलर की गई है भाई। ये सब कुछ जो है फिन बैलर ने किया है लिव मॉर्गन के साथ मिलकर, और इन फ्यूचर हमें जो है इसका प्रूफ भी देखने को मिल जाएगा और हो सकता है समर स्लैम में ये सब हो भी जाए। तो फिन बैलर के बारे में भाई आगे है बातें, उसमें करेंगे, लेकिन फिलहाल लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के मैच की एंडिंग यही होने वाली है कि डॉम मदद करने आएगा, लेकिन वो रिया रिप्ली की मदद करने आएगा, लेकिन वो गलती से लिव मॉर्गन की मदद कर बैठेगा, जिस वजह से सारे जो शक है सब कुछ जो है डोमिनिक के ऊपर आ जाएगा और फिर से भाई रिया रिप्ली और डोमिनिक की बिगड़ जाएगी जो अभी तक सुधर चुकी है। और ऐसे ये स्टोरी जो है आगे कंटिन्यू हो, वरना तो भाई अगर डॉम नहीं होता तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि रिया रिप्ली के सामने लिव मॉर्गन टिकने वाली है। हो सकता है कि भाई अगर डोमिनिक ना हो ना भाई इस मैच में, अगर डोमिनिक नहीं होता और सिंपली ये मैच हो रहा होता, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ ये मैच स्टार्ट होता, लिव मॉर्गन एक क्लोज लाइन लगाने आती और रिया रिप्ली जो है सीधा एक रिपटायर लगाकर पिन करके 1 2 3 इस मैच में आसानी से जीत जाती। लेकिन भाई डॉम का मामला है तो इस वजह से इस मैच में लिव मॉर्गन जीतने वाली हैं। रिया रिप्ली पूरा डोमिनेशन दिखाएंगे, लेकिन एंड रिजल्ट यही होगा कि भाई लिव मॉर्गन ने रिटेन कर ली है अपनी टाइटल, वो भी डॉम की मदद। वेल कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई शायद डॉम जो है पूरी तरीके से ही लिव मॉर्गन की साइड पर जा सकता है यहाँ पर रिया रिप्ली को धोखा देकर, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई एक्चुअल में तो धोखा पहले ही मिल चुका है और बंदे की तरफ से। उस बंदे की बात जो है इस मैच में अब हम करेंगे, जो अगला है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। वैसे तो ये सिंपली एक क्लीन मैच है, गुंथर ने जो है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता, जिस वजह से उसे चैंपियनशिप मौका मिलेगा। और भाई गुंथर पूरी तरीके से हील बन चुके हैं, फिलहाल के टाइम पर वो हर किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, डेमियन प्रीस्ट को कचरा बोल रहे हैं भाई, पूरे जजमेंट डे को कचरा बोल दिया है। और भाई अगर जजमेंट डे से पंगा लिया तो जजमेंट डे आएगी, तो इस मैच में भाई जजमेंट डे की इन्वॉल्वमेंट तो होगी। लेकिन भाई अगर सिंपली अगर देखिए ये क्लीन मैच चलता है तो इसकी एक एंडिंग ये हो सकती है कि भाई ये मैच एक्चुअल में चल रहा है क्लीन, कोई नहीं आ रहा है भाई इंटरफेयर करने, लेकिन तभी अचानक से ब्रॉक लेसनर इस मैच में आकर दोनों बंदों के ऊपर अटैक करके इस मैच का सत्यानाश करके चले जाए, यानी कि इस मैच को रद्द करवा दे डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए कि किसी दूसरे बंदे ने आके मार दिया रेफरी के सामने ही भाई। तो इस वजह से ये मैच रद्द हो गया, इसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। और
इस तरीके से ये फिर ट्रिपल थ्रेट स्टोरी चल सकती है इन फ्यूचर में बैश इन बर्लिन के लिए। डेमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, एक ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच एट बैश इन बर्लिन। क्योंकि भाई डेमियन प्रिस्ट जो है भाई उसका अभी तो वो चमकने लगा है भाई एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अभी लोगों को रियलाइज हो रहा है कि भाई ये बंदा कोडी रोड से तो बेटर चैंपियनशिप होल्ड करके बैठा है। इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो रेन रहा है भाई अभी तक का, वो कोडी रोड्स और बाकी के जितने भी चैंपियंस है फिलहाल करंटली WWE में से बेटर है भाई इस बंदे का करंट रेन। तो ऐसे में भाई अभी इस टाइम पर डेमियन प्रिस्ट से छीन लेना टाइटल तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है भाई। तो इस वजह से शायद ये एक एंडिंग हो सकती है। अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन भाई वो ब्रॉक लेसनर है, हो सकता है वो मैच खत्म होने के बाद आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रॉक लेसनर ऐसा ही करते हैं भाई। ब्रॉक लेसनर आएगा या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भाई इस मैच की जो एक सिंपली एंडिंग है वो यही वाली है कि भाई जजमेंट डे आने वाली है, इन्वॉल्व होगी इस मैच में। आएंगे वो डेमियन प्रिस्ट की मदद करने, लेकिन डेमियन प्रिस्ट करेंगे भाई तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर मेरी मदद करने। वो जो है फिन बैलर के ऊपर चढ़ने लगेंगे, जेडी को भी कहेंगे कि भाई तुम लोग क्यों आए हो। इवेंचुअली वो जो है करने तो आएंगे भाई डेमियन प्रिस्ट की मदद, लेकिन गलती से, या गलती नहीं भाई ये सब कुछ प्लान है फिन बैलर का एक्चुअल में, तो वो सब बाद में रिवील होगा। यहाँ पर एक्चुअल में वो गुंथर की ही मदद करने आए होते हैं और डेमियन प्रिस्ट का जो है ध्यान मैच से हट जाता है, जिस वजह से गुंथर यहाँ पर जीत जाएंगे और नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। उसके बाद अगर ब्रॉक लेसनर को आना है तो जब गुंथर सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनी विक्ट्री को, तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे, जो इस मैच की एक शॉकिंग एंडिंग होगी। और फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट और जजमेंट डे में एक अलग सी दरार आएगी, और जो कि भाई फिन बैलर ने खुद ही क्रिएट की है। और फिन बैलर बाद में जो है डेमियन प्रिस्ट को उसी तरीके से जजमेंट डे से निकाल देगा जिस तरीके से डेमियन प्रिस्ट ने एज को निकाला था जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, और फिन बैलर को अपनी टीम में ज्वाइन करवा लिया था जजमेंट डे में। और यहाँ पर जजमेंट डे जो है एक जो नई जजमेंट डे है, बैड जजमेंट डे जिसे तुम कह सकते हो। फिन बैलर, जेडी और कार्लिटो और डॉम पता नहीं भाई कहाँ जाएगा, वो सब जो है रिया रिप्ली और डेमियन प्रिस्ट को जजमेंट डे से निकाल देंगे समर स्लैम खत्म होने के बाद, यानी कि अगली किसी मंडे नाइट रॉ पर। और लिव मॉर्गन को अपनी साइड पर कर देंगे, उन्हें एक नई मामी मिलेगी, एक नई फैक्शन क्रिएट होगा जजमेंट डे का, जजमेंट डे 2.0 जिसे कह सकते हैं। जैसे सोलो सिकोवा ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया, ऐसे ही लिव मॉर्गन, फिन बैलर सब कुछ टेक ओवर कर लेंगे जजमेंट डे में, जिस वजह से हमें इन फ्यूचर में जजमेंट डे वर्सेस जजमेंट डे देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होगा भाई, फिन बैलर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि भाई फिन बैलर ज्वाइन ही तो इसलिए हुए थे ताकि वो जजमेंट डे को अलग कर सके। उनका एम क्या था भाई जजमेंट डे को ज्वाइन करने का, सबसे पहले उस बंदे ने जजमेंट डे को ज्वाइन किया, एज को निकाल दिया, जो कि जजमेंट डे को जिसने बनाया भाई, जिसने इस फैक्शन को ऐसा नाम दिया। ये सब कुछ जो वाइब आज ये लोग लेकर आते हैं भाई, ये पर्पल वाइब और डीमंस वाला कैरेक्टर, जिनके पास एक अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स है, जिन बंदों के पास, जिन्हें WWE जो है कुछ घंटा समझती नहीं है लेकिन वो अपना डोमिनेशन दिखा सकते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, ऐसा फैक्शन भाई एज ने तो बनाया था। लेकिन फिन बैलर ने आते ही सबसे पहले एज को निकाला, क्योंकि वही सबसे मेन बंदा था जो फिन बैलर के काम में टांग अड़ा सकता था। उसके बाद जो उसने भरोसा जीता डेमियन प्रिस्ट का, रिया रिप्ली का, और देन अब एट दी एंड उसने लिव मॉर्गन के साथ मिलकर वो चीज कर दी जो वो करना चाहता था। उसने जजमेंट डे को अलग कर दिया, जैसे कि भाई रैंडी ऑर्टन ने किया था व्हाइट फैमिली के साथ। रैंडी ऑर्टन जो है ज्वाइन ही व्हाइट फैमिली में इसलिए हुए थे ताकि वो व्हाइट फैमिली को अलग कर सके, और उन्होंने ऐसा किया एट इन दी एंड। तो फिन बैलर का भी यही एम है भाई हमेशा से, वो जो है जजमेंट डे को अलग करके रहेंगे, और फाइनली अब वो कर रहे हैं। और लिव मॉर्गन भी भाई इसी का पार्ट है, क्योंकि भाई रिया रिप्ली हील टर्न ही तब की थी जब उन्होंने लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन किया था। रिया रिप्ली का ये जो डोमिनेशन है स्टार्ट ही वहीं से हुआ था जहां पर उन्होंने लिव मॉर्गन को अटैक किया था, उनके ऊपर हील टर्न किया था। लिव मॉर्गन फेस थी, ये दोनों पहले एक टीम में होते थे, लेकिन रिया रिप्ली ने जो है टर्न कर दिया था लिव मॉर्गन के ऊपर कि तुम जो है छोटी सी बच्ची हो और तुम जो है मुझे नीचे रखती हो हमेशा, तुम्हारी वजह से मैं ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। और उस तरीके से भाई रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन का साथ छोड़कर जजमेंट डे को ज्वाइन किया था एज के साथ, और उसके बाद डेमियन प्रिस्ट भी थे। और फिन बैलर जो है लिव मॉर्गन के साथ टीम अप किया था फिन बैलर ने, और उसके अलावा उन्होंने एज स्टाइल्स के साथ भी टीम अप किया था, लेकिन फिन बैलर ने एज स्टाइल्स को धोखा देकर जजमेंट डे को ज्वाइन किया था और उसके बाद एज को निकाल दिया था। तो ये पूरी स्टोरी है भाई जजमेंट डे की स्टार्ट की और एंड की जो होने वाली है। फिन बैलर ने ही ये सब कुछ किया है लिव मॉर्गन के साथ मिलकर। इन दोनों का स्टार्टिंग से यही एम था कि हम लोग जो है किसी तरीके से जजमेंट डे में घुसेंगे और जजमेंट डे को तोड़ देंगे, और अब वही चीजें ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। पहले ये लोग जो है एक फेस बनकर ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब जो है हील बनकर ऐसा करेंगे, और उसके बाद सब कुछ जो है टेक ओवर कर लेंगे, जिसके बाद हमें बैड जजमेंट डे वर्सेस गुड जजमेंट डे देखने को मिलेगा, जैसे कि बैड ब्लड लाइन वर्सेस गुड ब्लड लाइन लाइक। तो भाई यही सब होने वाला है। इस मैच की शॉकिंग एंडिंग तो यही होने वाली है कि भाई या तो ब्रॉक लेसनर आकर इस मैच का सत्यानाश करवा दे, या फिर गुंथर इस मैच को जीतने वाले हैं भाई, वो भी फिन बैलर की
इंटरफेरेंस, क्योंकि फिन बैलर आकर भाई डेमियन प्रीस्ट को धोखा देने वाला है एट इन दी एंड। इस मैच में किसी तरीके से भाई जजमेंट जो है वो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर टर्न करने वाली है फिन बैलर, जेडी और कार्लिटो। मतलब कि भाई फिन बैलर दिखाएंगे तो ऐसा कि इस मैच में एंड में उनकी गलती नहीं है, उन्होंने तो वो तो सिर्फ डेमियन प्रीस्ट की मदद करने आए थे, लेकिन गलती से गुंथर की मदद हो गई। जैसे कि डॉम भाई रिया रिप्ली की मदद करने आएगा लेकिन लिव मॉर्गन की कर बैठेगा गलती से, तो वही चीज यहाँ पर फिन बैलर ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सब उनका प्लान होगा जो बाद में जाकर रिवील किया जाएगा किसी मंडे नाइट रॉ पर। तो यहाँ पर भाई गुंथर जो है नई चैंपियन बनते हुए नजर आ रहे हैं और ऑड्स का भी यही कहना है कि भाई गुंथर जो है विनर बनने वाले हैं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता कि गुंथर फिलहाल के टाइम पर जीते। मैं डेमियन प्रीस्ट को और थोड़ा सा देखना चाहता हूँ एज अ चैंपियन। तो ऐसे में भाई मैं ब्रॉक लेसनर वाली साइड जाना चाहूंगा कि भाई ब्रॉक लेसनर आ जाए, इस मैच का सत्यानाश कर दे, मैच के बीच में ही इसे बंद करवा दे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक करके। उसके बाद गुंथर और ब्रॉक लेसनर का भी क्लैश हमें देखने को मिल जाएगा और फिर बैश इन बर्लिन में ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा। ये काफी बढ़िया फैंटेसी बुकिंग लग रही है मुझे। तो देखते हैं भाई समर स्लैम में इस मैच की एंडिंग क्या होती है। लेकिन अब चल पड़ते हैं भाई एक ऐसे मैच की एंडिंग की तरफ जिसके जो मैच हो तो रहा है मेन इवेंट में समर स्लैम के कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई ये तो स्मैकडाउन पर ही करवा देते, अरे अच्छा यहाँ पे कुछ बड़ा रिटर्न होने वाला है इसलिए यहाँ पर करवाया गया है। ऐसा भाई ट्रोलिंग चल रही है इसकी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन भाई वो तुम लोग ये क्यों नहीं समझते भाई, वो कोडी रोड्स का मैच है, तुम ये मत देखो कि उसके सामने कौन है, वो कोडी रोड्स का मैच है भाई। अगर कोडी रोड्स का मैच है आई मीन नेता रोड्स का मैच है भाई, तो वो मेन इवेंट ही करेगा ना भाई। और अब भाई नेता रोड्स अब तुम कह सकते हो भाई कि वो नेता रोड है, क्योंकि भाई उसने तो ये भी कह दिया है कि भाई वो एक दिन शायद जाकर कहीं पर प्रेसिडेंट बन सकता है अमेरिका का। तो भाई अब तो हुआ ना भाई नेता रोड। ऐसे में भाई अब ये नाम बिल्कुल सही है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर के लिए, नेता रोड्स। तो नेता रोड्स का मैच भाई सोलो सिकोआ से होने वाला है समर स्लैम के मेन इवेंट में। और इस मैच की एंडिंग तो हम सभी जानते हैं कि जीतने कौन वाला है। ऑब्वियसली भाई कोडी रोड्स जो है इतनी जल्दी तो नहीं हारने वाले, और वो भी सोलो सिकोआ से तो कैसे ही हार जाएंगे भाई। ये बंदा खुद तो एक सिंगल मैच तो जीतता नहीं है, कोडी रोड्स से कैसे जीत जाएगा। हाँ इसके पास एक ब्लड लाइन है जो इसकी मदद कर सकती है मैच को जीतने के लिए, लेकिन कोडी रोड्स के पास भी भाई बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं भाई, रैंडी ऑर्टन है, केविन ओवेंस है और भी बहुत सारे बंदे हैं। लेकिन ये तो रही मैच की बात, हमें एंडिंग की बात करते हैं। एंड में भाई यही होने वाला है कि ये मैच चल रहा होगा, यहाँ पर फिर जेकब फाटू और जितने भी तामा तोंगा पोंगा है भाई वो सब आकर मदद करने की कोशिश करेंगे सोलो सिकोआ की। लेकिन तभी वहां पर आ जाएंगे रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस से और उन सबको मार मार के भगा देंगे भाई यहाँ से। लेकिन एक्चुअल में भाई वो दो बंदे तो वो दो को ही भगा सकते हैं, तो वो सिर्फ जो है टोंगियंस वगैरह को भगा पाएंगे। जेकब फाटू शायद यहीं पर रह जाए मे बी, लेकिन शायद उसको भी लेकर चले जाए भाई रैंडी ऑर्टन। तो ऐसे में भी ब्लड लाइन को तो दूर कर देंगे यहाँ से थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद भाई जेकब फाटू या कोई भी ब्लड लाइन का नया मेंबर भी हो सकता है भाई, हीको लियो, वो आकर जो है सोलो सिकोआ की मदद करने लगे और सोलो सिकोआ जो है उसकी मदद से अपना समोन स्पाइक हिट कर दे। देन जो है वो एक समोन स्पाइक नहीं भाई बहुत सारे समोन स्पाइक हिट कर दे, जहाँ पर ऐसा लगे कि भाई अब तो कोडी रोड्स किक आउट ही नहीं कर सकता और वो पिन करे 1-2। लेकिन तभी भाई ब्लड लाइन का आइकॉनिक चीज भाई कोई भी पैर खींच लेता है भाई रिंग साइड से, तो यहाँ पर पैर खींच लेगा भाई सोलो सिकोआ का या रेफरी का कोई बंदा, सोलो सिकोआ का खींचना चाहिए जैसा कि लास्ट समर स्लैम में हुआ था। जे ऊसो का पैर खींच लिया था जब वो जीतने वाले थे रोमन रेंज से, और वो भी भाई पिछली समर स्लैम की ही बात है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा, सोलो सिकोआ जीतने वाला होगा, पिन करेगा 1-2, लेकिन तभी कोई खींच लेगा भाई उसे रिंग साइड पर और पता चलेगा वो है एक्चुअल में जिमी ऊसो। भाई तुम लोग क्या सोच रहे थे रोमन रेंज है? नहीं भाई जिमी ऊसो होगा एक्चुअल में वो बंदा, और वो लगाएगा एक सुपर किक सोलो सिकोआ के ऊपर, सोलो सिकोआ को बाहर ही धो धा के रिंग के अंदर फेंकेगा। कोडी रोड्स लगाएंगे क्रॉस रोड स्पिन होगा 1-2-3, कोडी रोड्स अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। ब्लड लाइन जेकब फाटू वगैरह आएंगे फिर जिमी ऊसो को मजा चखाने, लेकिन जिमी ऊसो भाई वो मस्त मौला आदमी भाग जाएगा भाई वहां से, और इस तरीके से ही समर स्लैम एंड होगा जिमी ऊसो के रिटर्न के साथ। अब तुम लोग कहोगे भाई क्या बकवास बात बता रहे हो, ये तो सबको पता है कि भाई रोमन रेंज आने वाला है यहाँ पर। तो भाई जहां तक मुझे लगता है कि रोमन रेंज नहीं आने वाले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई अभी स्टोरी उस तरीके से चली है कि रोमन रेंज का रिटर्न तुम करवा सको, क्योंकि भाई रोमन रेंज का जो रिटर्न है वो जहां तक मुझे लगता है कि स्टोरी कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली है भाई यहाँ से। तो भाई अगर रोमन रेंज का रिटर्न हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं भी काफी खुश हो जाऊंगा, इवेंचुअली सभी खुश हो जाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो शायद रोमन रेंज का रिटर्न नहीं होने वाला, इसलिए मैं कहूंगा कि भाई तुम लोग समर स्लैम इसलिए मत देखना कि तुम रोमन रेंज के रिटर्न देखना चाहते हो, फिर फालतू में तुम जो है समर स्लैम को ही गाली दोगे कि ऐसा घटिया इवेंट था भाई, रोमन रेंज तो आया ही नहीं, मैं तो इसलिए देखा था। तो इसलिए तुम मत देखना कि भाई
कि रोमन रेंस आने वाले हैं। तुम जो है मैच कार्ड देखो, उस मैच कार्ड के हिसाब से तुम देखो ये। तो रही बात रोमन रेंस के रिटर्न की, तो वो कब हो सकता है, तो भाई जहां तक मुझे लगता है वो शायद बैड ब्लड में होने वाला है, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है एट इन समर स्लैम। मुझे लगता है कि भाई वो बैड ब्लड में होने वाला है। और वो कैसे होगा भाई, देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो भाई जिमी ऊसो, जे ऊसो ये सब रीयूनाइट होंगे स्टार्टिंग में ही, जहाँ से समर स्लैम से इन चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। जिमी ऊसो रिटर्न कर देंगे, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि भाई वो अपने साथ जिला फाटू या फिर किसी बंदे को लेकर आए, जो ही को लियो है भाई, हो भी सकता है कि वो बंदा जिमी ऊसो के साथ ही आ जाए इवेंचुअली, भाई क्या पता। और उसके बाद भाई एक स्मैकडाउन के बीच में रॉ भी आती है भाई, तो रॉ पर जाकर जे ऊसो को भी अपनी तरफ कर लें जिमी ऊसो। उसके बाद हमें जो है बैड ब्लड में एक ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच देखने को मिले, और फिर वहां पर एंड में रोमन रेंस का रिटर्न हो, जब वहां पर एक टैग टीम मैच चल रहा हो, जिसमें सोलो सिकोआ, जेकब फाटू, तामा तोंगा वगैरह हो, और जिमी ऊसो, जे ऊसो एक साइड पर हो, उनके साथ एक बंदा और हो, वहां पर जाकर रोमन रेंस का रिटर्न हो बैड ब्लड में। लेकिन इस मैच की एक शॉकिंग एंडिंग और हो सकती है, जो कि भाई काफी हद तक पॉसिबल है। और जब भी हम रोमन रेंस के मैचेस की बात करते थे उस टाइम पर, जब वो चैंपियन थे, तो हम इस बारे में बात करते थे कि भाई हो सकता है कि सोलो सिकोआ अब टर्न कर जाए रोमन रेंस के ऊपर, इस मैच में टर्न कर जाए, उसका इम्पोल्सर उसके ऊपर अटैक कर दे। तो यहाँ पर भी भाई सेम केस हो सकता है कि सोलो सिकोआ के ऊपर टर्न कर जाए जेकब फाटू। जेकब फाटू जो है एक्चुअल में वो असली ट्राइबल चीफ है अगर तुम देखोगे, और ऊपर से भाई वो रेड ऊला फला नहीं पहनता है, वो ब्लैक ऊला फला पहनता था जब वो दूसरी कंपनीज में ट्राइबल चीफ था। और उसके साथ भाई बंदे कौन होते थे तुम ये देखो, टोंगियंस जो है उसी की पूजा करते थे भाई, जो तामा तोंगा, तोंगा लोआ है, और इवन जो हिको लियो आ रहा है भाई वो भी, ये सब बंदे भाई जेकब फाटू को जो है अपना ट्राइबल चीफ मानते थे। लेकिन अब ये सब भाई अचानक से कैसे आ गए भाई WWE में। हो सकता है कि ये सब जो है सोलो सिकोआ का सिर्फ यूज़ कर रहे हो ताकि वो WWE में आ सकें, और उसके बाद अपना जो खुद का ट्राइबल है उसे ऊपर ला सके। यानी कि जेकब फाटू अपना खुद का एक अलग ट्राइबल बना रहे हैं, जिसके वो खुद ट्राइबल चीफ हैं जेकब फाटू का, जिसमें साथ दे रहे हैं भाई टोंगियंस, और उसके साथ भाई हिको लियो वगैरह। ये सब वही बंदे हैं भाई जो एक्चुअल में जेकब फाटू की पूजा करते हैं एज अ ट्राइबल चीफ, और सोलो सिकोआ को धोखा देकर वो यहाँ से उसे निकाल देंगे, और फिर जेकब फाटू खुद एक नया ट्राइबल चीफ बन जाएगा, वो भी ब्लैक उला फला के साथ, जो बैड ब्लड लाइन को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा। और जेकब फाटू भाई एक्चुअल में वो बहुत बड़ा अपोनेंट लग रहा है फिलहाल के टाइम पर, और एक वर्दी अपोनेंट रोमन रेंस के लिए सोलो सिकोआ से भी बहुत बड़ा लग रहा है भाई वो इस टाइम पर, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ तो अब कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ काम जो है वो जेकब फाटू कर रहा है। एक्चुअल में भाई वो ट्राइबल चीफ होने के लायक है, ऐसा लग रहा है भाई। बैड ब्लड लाइन का अगर कोई ट्राइबल चीफ होना चाहिए तो वो जेकब फाटू होने चाहिए। लेकिन भाई WWE जो है वो सोलो सिकोआ को ऊपर लेके जा रही है, तो हो सकता है कि भाई ये सब ना हो, सोलो सिकोआ ही एक्चुअल में बैड ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ रहें, और बाद में जो है स्टोरी आगे प्रोसेस हो। तो इस मैच की एक ये शॉकिंग एंडिंग भी हो सकती है कि भाई जेकब फाटू टर्न कर जाए सोलो सिकोआ के ऊपर और खुद को नया ट्राइबल चीफ स्टैब्लिश कर ले, और फिर हमें रोमन रेंस की प्योर ब्लड लाइन, जो ओरिजी ब्लड लाइन थी, यानी कि जिसमें रोमन रेंस थे, सोलो सिकोआ थे, जिमी जे थे, और ऑनरेरियस सैमी ज़ेन भी थे, उनका हमें सर्वाइवर सीरीज में एक वॉर गेम मैच देखने को मिले अगेंस्ट जेकब फाटू, टोंगियंस, हिको लियो, और भी अगर कोई आ जाए तो उनके साथ। और जब ये सब खत्म हो जाए, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जो है अपना खुद का साम्राज्य वापस पा ले, कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लड लाइन हो सकती है और वो है रोमन रेंस की ब्लड लाइन, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्राइबल चीफ है, वो है रोमन रेंस। जब सर्वाइवर सीरीज में ये सब एंड हो जाए तो उसके बाद रॉक आए, और फिर रॉक से रोमन रेंस कहें कि अब उस बिजनेस को ख़त्म करते हैं जो हमने शुरू किया था, कोडी रोड्स का खात्मा। और फिर रेसलमेनिया में हमें जो है कोडी रोड्स और रोमन रेंस, द रॉक, इन सब की स्टोरी देखने को मिले, जैसे कि रेसलमेनिया 40 के दौरान हमें देखने को मिलती, लेकिन इस बार रेसलमेनिया 41 में, और इससे भी बड़े लेवल पर, क्योंकि सब कुछ नेटफ्लिक्स पर जा चुका होगा। सिर्फ रॉ जा रही है, लेकिन बाकी के शोज भी शायद उसी के साथ जो है और ज़्यादा पुश हो जाएंगे। तो ये है भाई मेरी पूरी ब्लड लाइन, जो इन फ्यूचर में हमें ब्लड लाइन में देखने को मिल सकता है। ये सब मेरा दिमागी ख्याली पुलाव है, यानी कि मेरी फैंटेसी चीज़ें, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। पता नहीं तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन समर स्लैम की अगर बात करें तो भाई समर स्लैम में सिर्फ और सिर्फ जिमी ऊसो का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई जिमी ऊसो का रिटर्न हो जाएगा, और वो जो है कोस्ट करवा देगा सोलो सिकोआ को इस मैच में, और उसके बाद जो है ब्लड लाइन सिविल वॉर 2.0 स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जिमी ऊसो होगा, उसके बाद जे ऊसो वगैरह सब आ जाएंगे। तो यहाँ यही मुझे लग रहा है कि भाई अभी जो है रोमन रेंस का रिटर्न नहीं होने वाला समर स्लैम में, इसके बाद हो सकता है कहीं पर बैड ब्लड में हो सकता है, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि सोलो सिकोआ को और ज़्यादा स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है अभी, और ब्लड लाइन की स्टोरी को और ज़्यादा बिखेरने की। लेकिन हो सकता है कि भाई सबसे पहले रोमन रेंस का रिटर्न हो, रोमन रेंस चीज़ों को ना संभाल पाए, उसके बाद जो है जिमी जे को भी उन्हें वापस लाना पड़े, जैसे कि उन्होंने पहले भी किया था, क्योंकि जिमी जे जा चुके थे और रोमन रेंस वापस आए, उन्होंने जिमी जे को वापस लेके आए WWE में, वही लेकर आए, उसके बाद अपनी ब्लड लाइन को स्टार्ट किया।
तो हो सकता है कि दोबारा से उन्हें वही करना पड़े, पहले रोमन रेंस खुद आए, उसके बाद जिमी और जे को भी अपने साथ ले एंड देन वो सोलो सिकोआ के अगेंस्ट जाएं, अगर रोमन रेंस का रिटर्न होता है तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है, लेकिन हो जाएगा तो भाई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। और एक्चुअल में भाई मैं पागल हो जाऊंगा अगर रोमन रेंस का रिटर्न हो गया भाई, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तो मैच जिमी यूसो का रिटर्न मैं कर रहा हूँ भाई एक्सपेक्ट। इसकी मैच की शॉकिंग एंडिंग यही होने वाली है कि भाई या तो जेकब फाटू टर्न कर दे सोलो सिकोआ के ऊपर या फिर जिमी यूसो आकर कॉस्ट करवा दे, यही एंडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और डेमियन प्रीस्ट वाले मैच में भाई या तो ब्रॉक लेसनर आकर उस मैच का सत्यानाश करवा दे अगर सच में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो रहा है समर स्लैम में, या फिर भाई जजमेंट डे की इंटरफेरेंस की वजह से ही डेमियन प्रीस्ट जो है अपने टाइटल को हार जाएंगे। गुंथर यहाँ पर नए चैंपियन बन जाएंगे उस मैच में और लिम मॉर्गन डोमिनिक का भाई वही होगा। डोमिनिक आएगा मदद करने रिया रिप्ली की, लेकिन गलती से लिम मॉर्गन की मदद कर बैठेगा और कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही सब होने वाला है समर स्लैम के इन तीनों मैचेस में। बाकी के जितने मैचेस होंगे उनकी प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे, उनकी एंडिंग्स की। तो मिलते हैं उन वीडियोस में। तुम अपने थॉट जो है कमेंट में बता सकते हो, अपने ओपिनियंस, अपनी प्रेडिक्शन, अपनी शॉकिंग एंडिंग्स, अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लगता है समर स्लैम में क्या चीजें हो सकती हैं कमेंट में तुम मुझे बता सकते हो, और रोमन रेंस का रिटर्न वगैरह भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।